सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत सही नहीं लगती। रोज ही हत्या और रेप के केस सामने आ रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस भी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। जब 2022 का चुनाव हुआ था यूपी का, तो एक मुद्दा यह भी था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो गया है, लड़कियों के लिए यूपी सुरक्षित हो गया है। उस वक्त बहुत महिलाओं ने चुनाव प्रचार के दिनों में यह कहा था कि अब उत्तर प्रदेश लड़कियों के लिए सुरक्षित है, लेकिन तल हकीकत यह है कि ऐसा नहीं था और आज भी नहीं है। विडंबना यह है कि रेप केसों में अक्सर सत्तारूढ़ दल भाजपा के कार्यकर्ता निकलते हैं। 2023 में IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 युवाओं को गिरफ्तार किया था। घटना के लगभग 60 दिनों बाद तीनों अभियुक्तों कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी मार्च में बनारस के ही लालपुर पांडेपुर इलाके में 19 साल की एक युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 23 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को रिमांड पर भेज दिया। घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बनारस यात्रा की, तो उस दौरान एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले घटना की जानकारी ली। अधिकारियों से इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था। बनारस का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी के ही कासगंज में एक नाबालिग से कथित गैंगरेप किया गया। इस मामले में भी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ APS उर्फ गब्बर, जो गढ़ी अड्डा दुर्गा कॉलोनी का रहने वाला है, अमित कुमार जो मिर्जापुर तैयबपुर कोठी थाना ढोलना का निवासी है, सोनू उर्फ सत्यपाल और रिंकू दोनों हिम्मतपुर सही के रहने वाले हैं। इनमें से एक अखिलेश प्रताप सिंह यानी APS यानी गब्बर सिंह भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की तारीफ करते हुए कहा था कि आज 16 साल की बच्ची भी गहने लेकर रात 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर चल सकती है। क्या अमित शाह अब भी ये कह सकते हैं कि ऐसा है? 16 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अपराध में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा था, एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाया था, इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर कर जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियों घर वापस नहीं आ जाएं, तब तक माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बनारस के बारे में क्या कहेंगे जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं? उन्हें इस मामले में दखल देना पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री को अधिकारियों से इस मामले में को कहना पड़ा और उनको दखल बढ़ा? इसमें उन्होंने दखल दिया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 2022 में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई थी, जो पिछले 2 सालों की तुलना में सबसे अधिक थी। आंकड़ों के अनुसार यूपी में साल 2020 में 49,385 महिला अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा साल 2021 में बढ़कर 56,083 हो गया था। साल 2022 के आंकड़ों में और जोरदार इजाफा हुआ था। साल 2022 में 65,743 घटनाएं हुई थी। प्रदेश में महिला अपराध आंकड़े इस समय के हैं जब 4 साल से यूपी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चला रही है, जिसके तहत थानों में महिला हेल्प डेस्क खोली गई हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में महिलाओं के साथ ब्लैकमेलिंग, दहेज हत्या, नाबालिग के साथ दुष्कर्म, बच्चों से दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, वीडियो वायरल, महिलाओं से साइबर अपराध जैसे मामले शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में यूपी सबसे आगे है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार NCW को देश भर में
मिली अपराध की शिकायतों में 16,101 सिर्फ यूपी से हैं, जो कुल शिकायतों का 55% है। एनसीआरबी ने एक और चौंकाने वाला आंकड़ा दिया था। आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 से 2022 के बीच हिरासत में दुष्कर्म के 270 से अधिक मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अपराधियों में पुलिसकर्मी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों के सदस्य के अलावा जेलों, सुधार गृहों, हिरासत स्थलों एवं अस्पतालों के कर्मचारी भी शामिल हैं। हिरासत में दुष्कर्म के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। यूपी में 2017 से 2022 के बीच 92 मामले दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा था, यहाँ 43 मामले दर्ज कराए गए थे। 2023 और 2024 के बीच के आंकड़े हमें खोजने पर भी नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से दुष्कर्म की वारदातें सामने आ रही हैं, उससे अंदाजा होता है कि 2023-24 के आंकड़े 2022 के आंकड़ों को पीछे छोड़ देंगे और आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए अचानक बहुमत उमड़ पड़ी है। उन्होंने हिसाब में कहा कि अगर कांग्रेस मुसलमानों से प्रेम करती है तो कांग्रेस को किसी मुसलमान को अपना अध्यक्ष बना देना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी नहीं जानते कि भारत में 3 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं? उनके नाम तो जानते ही होंगे मोदी जी। एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ वायुसेना अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई मुसलमान अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी मोदी जी जानते होंगे। इतिहास की बहुत बात करते हैं। मुसलमान सांसद, विधायक और मंत्रियों की तो बहुत बड़ी तादाद है। मुसलमान गृह मंत्री रह चुका है। बिहार, महाराष्ट्र, असम के मुख्यमंत्री मुसलमान रह चुके हैं। भाजपा ने मुसलमानों को क्या दिया? न कोई सांसद दिया, न कोई विधायक दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल किया जाता तो मुस्लिम युवाओं को पंक्चर नहीं लगाना पड़ता। आखिर पंक्चर से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते आप लोग? जब प्रधानमंत्री पकोड़े तलने को रोजगार मानते हैं तो पंक्चर लगाना रोजगार क्यों नहीं है? पंक्चर में तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं आजकल। भारत में इस वक्त समाज सेवा के लिए सबसे ज्यादा धन कौन देता है? एक मुसलमान उद्योगपति अजीम प्रेम जी देता है। मुसलमान युवक पंक्चर भी बनाते हैं और हवाई जहाज भी बनाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। मोदी जी मुसलमानों की चिंता छोड़िए, मुसलमानों को खुद की चिंता करनी आती है अपनी। आप तो हिंदुओं की चिंता कीजिए, लेकिन आप हिंदुओं की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू ऐसे बन जाएं जो आपसे सवाल पूछने की हालत में ही ना रहें। उनके हाथ में लाठी डंडे थमा दें, जो प्रदर्शन करें और मस्जिदों के आगे नाचें। कब तक मुसलमानों के आगे करके राजनीति की जाएगी? मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा मुद्दा भाजपा के पास क्यों नहीं बचा है? मोदी जी रोजगार की सुध लीजिए, महंगाई के बारे में सोचिए। बहुत हुआ हिंदू मुसलमान, अब करो रोजगार की बात। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते। बात करते हैं सिर्फ मुसलमान की। कभी कहते हैं कपड़ों से पहचान लीजिए, कभी कहते हैं मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी कहते हैं भैंस ले जाएंगे, कभी कहते हैं आपको सब कुछ छीन लेंगे। भाई क्या छीन लेंगे? कुछ नहीं छीनेंगे। आखिर आप क्यों बरगलाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं? अब तो मुसलमान का पीछे छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी, इस देश में बहुत मुद्दे हैं जिन पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन आप उन पर राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वोट मिलता है वो मुसलमान करने से मिलता है। लेकिन आखिर कब तक इसकी राजनीति आप करते रहेंगे? इसको छोड़िए, मुद्दों की बात कीजिए, आवाम की बात कीजिए, सब भारतीयों की बात कीजिए। सबका साथ, सबका विकास असल में अमल में लाइए। आप इसको अमल में नहीं ला रहे। सबका साथ, सबका विकास नहीं है, सिर्फ एक का विकास है, वो है भारतीय जनता पार्टी और 2 AI, जिनके बारे में राहुल गांधी कहते रहे हैं। सलाम, नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।